आईनी तरमीम की क्या शक्ल होगी, इसके ऊपर बहुत सारी चहमगोई हैं और बहुत सारे गैस वर्क हैं। हमने पिछले कई रोज़ में बेशुमार प्रोग्राम में इस इशू को टेकअप किया और मेरी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हमें इसके ऊपर ये जो तनाज़ा है कि नई अदालत खड़ी करनी है और सुप्रीम कोर्ट को एक सब ऑर्डिनेट कोर्ट बना देना है, एक आइनी बेंच की तरफ जाना चाहिए। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 22 या 25 की जा सकती है और इसी के अंदर 5 सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का दर्जा दे देना चाहिए। और इसके लिए आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए एक बाकायदा रूल्स बना सकते हैं कि कौन सा तरीक़ाकार होगा। लगता ये है बज़ाहिर, अभी हतमी तौर पर मेरे लिए ये कहना मुश्किल है कि JUI और PTI दोनों इसी जानब इसी तजवीज़ को लेकर आगे पुश कर रहे हैं और बाकी दो बड़ी जमातें जो हुकूमत में इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग उसको इसके ऊपर कायल करने के करीब है। हतमी मैं नहीं कह सकता अभी, जब तक ये चीज़ फॉर्मली राइटिंग के अंदर सुप्रीम कोर्ट या सेनेट के सामने टेबल ना हो जाए। अभी इरफान सदीकी साहब ने दावा किया है कि कल सेनेट में मसवदा पहले पेश किया जाएगा, अगर आएगा तो हम इसके ऊपर कह सकेंगे कि वाज़ेह शक्ल क्या है। लेकिन इसके साथ एक जुड़ी हुई तजवीज़ है कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर है उसके लिए 3 सीनियर मोस्ट जजेस का एक पैनल आए। ये एक सवालिया निशान मेरे सामने मौजूद है क्योंकि इस कंट्रोवर्सी के अंदर PMLN की एक दिली ख्वाहिश, या ये कह लें कि हुकूमत की दिली ख्वाहिश ये थी कि काजी फ़ायज़ ईसा 25 को इधर से रिटायर हों और आइनी अदालत के सरबराह बन जाए। और जस्टिस मंसूर अली शाह उनकी कोशिश ये थी, बज़ाहिर हमें यह तासुर था कि वो ना बन पाए। अब अगर जस्टिस मंसूर अली शाह 26 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठा लेते हैं तो फिर तो ऑटोमेटिकली उनका टर्म स्टार्ट हो जाएगी और नेक्स्ट जो पैनल है वो अगले चीफ जस्टिस के ऊपर उस तजवीज़ का इतलाक़ होगा। ये अपने आज शुरा से पूछेंगे कि क्या यही तजावीज़ है और इसका इतलाक़ क्या मंसूर अली शाह के तकर्रर से होगा या जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस है उनके ऊपर से होगा। राजा साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। आइनी बेंच, क्या JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमने इसके ऊपर पहले भी एक प्रोग्राम में आप और कामरान मुर्तज़ा साहब से इस पर डिस्कशन की थी, क्या अब ये एक हतमी तजवीज़ है जिसको लेकर आगे जाया जा रहा है? देखिए, हम समझते हैं आइनी बेंच की जो तजवीज़ है वो बहुत बेहतर तजवीज़ है और उसमें कोई मुज़ायका भी नहीं है। लेकिन ये जो पूरा अमल है इसके तो हम खिलाफ हैं। हम समझ रहे हैं ये पार्लिमान जो है इसको ना इस्तेहकाक है आइनी तरमीम का, ये एक फरेबज़दा पार्लिमान है। लेकिन चूंकि मौलाना ने एक स्टैंड लिया है, एक तारीखी नौयत का मैं समझता हूँ स्टैंड लिया है मौलाना साहब ने, और हमसे उन्होंने तजावीज़ मांगी तो वो तजावीज़ हमने दी। हमने कहा अगर और कुछ नहीं होता और किसी वजह से ये तरमीम करनी पड़ती है तो खुदारा ये आइनी अदालत बिल्कुल ना बनने दीजिएगा, जो कि एक मकरूह मंसूबा है आइने पाकिस्तान पे गलबा पाने का, पाकिस्तान की अदलिया पर गलबा पाने का, अपने मनपसंद जज लगाने का। वो अगर नहीं होता तो बाकी चीज़ें मैं कम बुराई के ज़ुमरे में डालूंगा। अगरचे पूरा ये जो अमल है ये मैं समझता हूँ गलत है, आसेबज़दा है, मकरूह है। इस पार्लिमान को कोई हक नहीं है आइनी करने का और ये तरीका गलत अपनाया गया। आइनी बेंच आपके लिए काबिल कबूल है तो वो क्या 5 सीनियर मोस्ट जजेस पे मुश्तमिल जो तजवीज़ है उसी की तरफ आप और JUI का झुकाव है? जी वो ठीक है। देखिए, इंडिया में भी ये है क्योंकि इसमें कोई पिक एंड चूज इस वक्त नहीं होगी ना। ये नहीं होगा कि फला मेरा मंजूर नज़र है तो उसको मैं लगा दूं। जो 5 सीनियर जज साहिबान हैं उन पर मुश्तमिल अगर एक बेंच बनता है तो हम जी सकते हैं उसके साथ। लेकिन अहम बात यह है कि जो चीफ जस्टिस मुकर्रर किए जाने हैं वो किस तरीके से किए जाएंगे। इस वक्त तो जो हमारा आइन है वो कहता है जो सीनियर मोस्ट जज साहब हैं वो चीफ जस्टिस होंगे। हम समझते हैं इस वक्त यही होना चाहिए। जो कोई भी तरमीम हो वो आइंदा के लिए होनी चाहिए। और जो 3 के पैनल की बात की जा रही है ये कोई अच्छी बात नहीं है, हम इसको कोई अच्छा कदम नहीं समझते। होगा फिर ये इसको मैं दोबारा आपसे सवाल दोहरा लूं, हैं वो सर झुकाए। ये आपसे मैं सवाल दोहरा लूँ। ये एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर हमें पता है कि बाज़ हुकूमत से हमें लोगों से तासुर मिलता था कि वो उनको अवॉइड करना चाहते हैं एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अगर 26 के बाद ये तरमीम आती, 25 के बाद आती है तो 26 को तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मंसूर अली शाह होंगे। तो ये जो पैनल की तजवीज़ है कि 3 जजेस का पैनल आए और हुकूमत उसमें से किसी एक को करे, ये तो ऑटोमेटिकली फिर नेक्स्ट चीफ जस्टिस पे चले जाएगा। अगर ये 25 से पहले तरमीम पास हो जाती है तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह की क्या पोजीशन होगी? देखिए, फिर हमारा तो ये इसरार होगा और हम यही तजवीज़ देंगे कि इस तरमीम को 26 तारीख के बाद नाफिजुल अमल किया जाए ताकि जो एक
तवक्को है मंसूर अली शाह साहब की और कौम की आइन की बुनियाद पर कि वो चीफ जस्टिस बनेंगे, वो बने। ऐसा ना हो कि ये लगे कि ये आइनी तरमीम सिर्फ उनको हटाने के लिए की गई है। आइनी तरमीम का अगर मकसद है एक उमूमी तब्दीली करना और उसको अच्छा समझा जा रहा है, अगरचे हम अच्छा नहीं समझते। हम समझते हैं 3 का पैनल जो है वो आला अदलिया को, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर तरीन जो मेंबरशिप है, जो सीनियर तरीन जज हैं, उनको एक तरह से मगलूब करने की कोशिश है कि वो 3 सर झुका के बैठे रहें कि हम में से कौन मंजूर नज़र ठहरेगा, शायद सबसे ज़्यादा जो मुती है वो मंजूर नज़र ठहरेगा। ये किसी सूरत भी अच्छी तजवीज़ नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर ये तजवीज़ आती है और आइंदा के लिए इसको नाफिजुल अमल किया जाता है तो इस वक्त हम इसके साथ जी सकते हैं, अगरचे हमारी कोशिश ये होगी कि इस तरमीम को ख़त्म किया जाए बाद में। दुरुस्त है। बिलाल अज़हर कियानी साहब, पहले तो अभी मजम्मत की है राजा साहब ने, आई थिंक आपको भी मजम्मत करनी चाहिए। जैन, आप बहुत सारे प्रोग्राम में इकट्ठे बैठते भी हैं। उनकी अहलिया की पहले कल खबर आई, आज बलूचिस्तान से एक सेनेटर खातून है, उन्होंने अपने बेटे के हवाले से और जिस तरीके से उन्होंने अपना दुख दर्द फ्लोर के ऊपर बयान किया, नसीमा बीबी, उनकी खबर सामने आई। फिर ANP के एक सेनेटर की खबर सामने आई। फिर कामरान मुर्तज़ा ने तकरीर करते हुए कहा कि ये हालात हैं कि उन समेत 6-7 लोग इस्तीफ़ा देने को तरजीह देंगे। तो आप मजम्मत करते हैं इन इक़दाम की? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए नदीम साहब, इन चीज़ों के बारे में मैं कोशिश तो ये करूँगा जी एहतियात से बात करूँ। मैं किसी पे कोई ब्लेम करना या इस तरह की बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये चीज़ें जब तक एक मौक़िफ़ आया है, और मैं सिर्फ इतना कहूँगा जिस तरह जहन के हवाले से आपने बात की, जहन के साथ मेरा यकीनन एक हम जहाँ पे हर एक दूसरी हमारा एक अपोजिंग व्यूज़ होते हैं, शोज़ पे भी इकट्ठे आते हैं, मगर एक ज़ाती ताल्लुक़ भी है, हम पार्लियामेंट्री कॉलीग्स भी हैं। तो मुझे ये बात सुन के इत्मीनान हुआ कि उनकी जो वाइफ हैं वो खैरियत से अपने घर चली गई हैं। बाकी जो उसके पीछे जो एक्चुअली वट एवर द फैक्ट्स ऑफ द मैटर आर, उस पर ज़रूर पता चल जाना चाहिए, तहकीक होनी चाहिए एंड वो व्हाट रियली एक्चुअली हैपेंड। बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आई विश कि जितने भी पार्लियामेंट्री हमारे कॉलीग्स हैं उनके फैमिली मेम्बर्स दे रिमेन सेफ़। तो बिल्कुल जी, हम तो देखिए जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात ये है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर राजा साहब ने बात की कि इसको वो चाहे आपके पास वो क्वेश्चन करते हैं कि आपको मैंडेट है या नहीं, लेकिन वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच काबिल कबूल होगा। अब यहाँ क्या आप इंगेज कर सकते हैं PTI के साथ? जी देखिए, बात के नदीम साहब इस हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि आपने देखा कि इन अ वे एक डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी PTI की। जहाँ तक इस अमल में पार्लियामेंट में इस प्रोसेस की इंक्लूजन है, वो आपने देखा स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू भी है, मगर साथ ही साथ मौलाना साहब ने फिर ये जिम्मेदारी ली थी इस सारे नेगोशिएशन के मामले में कि PTI को मैं इंगेज करूँगा। अब आपने देखा गुज़िश्ता रात PMLN नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना साहब, बिलावल साहब, सीनियर क़यादतें इन तीनों जमातों की, हमारी तीनों जमातों की मौजूद थी। इन्होंने क्या तय किया? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर इत्तेफाक नहीं, देखिए उन्होंने तो देखिए अभी तक आपके सामने जो बात है ये कि जुडिशल जो इस्लाहात हैं उस हद तक एक इत्तेफाक राय हो गया है जुडिशल इस्लाहात के अंदर। लेकिन मौलाना ने कह दिया कि जो इनका मसवदा था वो हमें काबिल कबूल नहीं है, जिसमें वो आईनी अदालत की मुखालफत पब्लिकली कर चुके हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की हिमायत कर रहे हैं। देखिए ये तो अभी दीज डिटेल्स विल इमर्ज, मगर देखिए हम तो बुनियादी तौर पे ये कहते हैं कि वो JUI वो सोल्यूशन सपोर्ट करती है आईनी बेंच को, ये एक पब्लिक नॉलेज में है, ये तो उनका नहीं मौक़िफ़ रहा है जी, और यही एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहा है। राजा साहब ने भी उसी की हिमायत की। मगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि चाहे वो कोर्ट हो या बेंच हो, और अगर बेंच भी हो तो उसका क्या तरीक़ाकार या होगा प्रोसीजर, असल मकसद तो देखिए वो ऑब्जेक्टिव है जिसकी बुनियाद पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोड को के मुतल्लिक आके यहाँ पे बात करते थे। और मकसद ये था जी बुनियादी तौर पे कि देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो रुकावट बन जाते हैं दूसरे आम शहरियों के सिविल और क्रिमिनल केसेस के, वो 200 केसेस है जी, 200 केसेस हैं, आप यहाँ मैनेज कर सकते हैं। इशू यहाँ उससे ज़्यादा आप लोगों का पॉलिटिकल इशू है। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 26 को वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। अगर आपकी आईनी तरमीम उससे पहले आ जाती हैं तो फिर तरीक़ाकार के ऊपर सवालिया निशान है। राजा साहब ने कहा कि ये मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए वो तरमीम लागू नहीं होनी चाहिए, पैनल ऑफ जजेस वाली, आइंदा के लिए आप कर लें। देखिए ये तो आपकी क्या राय है? देखिए मेरा ये ख्याल है कि जो भी चीज़ इत्तफाक राय से इस कंसेंसस के तहत चाहिए, मगर देखिए मिसाल के तौर पे वो मौलाना साहब को शामिल करें। नहीं देखिए वो मौलाना साहब एक एफर्ट कर रहे हैं, मगर ये भी नहीं हो सकता कि वी कैन नॉट बी हेल्ड हॉस्टेज बाय PTI, क्योंकि अब तक PTI इत्तफाक नहीं करती जब इतना ब्रॉड कंसेंसस अदरवाइज हो गया। पास नंबर्स नहीं है। इफ यू जी
उसके बगैर आपके पास नंबर नहीं, नंबर्स तो हम समझते हैं हमारे पास है उस तरीके से जिस पे मजम्मत किया आपने। नहीं, नदीम साहब देखिए, ये तो बिल्कुल स्पेकुलेशन है ना। देखिए मेरी गुजारिश है, जिस तरह का मौका राजा साहब को मिला, आई एम कॉन्स्टेंटली आई एम ट्राई, इफ यू अलाउ मी। देखिए बात ये है, हम 3 जमातें जो हैं, दिस फॉर्म्स द बेस। अगर हम 3 जमातें ही कंसेंसस फॉर्म कर लें, जिसमें PMLN, JUI और पीपल्स पार्टी शामिल है, तो दैट प्रोवाइड्स द मेजॉरिटी ऑफ द नंबर्स। उसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंस भी है। मेजॉरिटी नहीं होती सर, नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द नंबर्स नीडेड। मैं आपसे कह रहा हूँ, कुल तादाद नहीं मिलती। मेरी गुजारिश आप 2/3 नहीं होते जब तक। मैंने ये दावा ही नहीं किया ना, अगर आप मुझे अलाउ करें। मैं आपसे कह रहा हूँ 2/3 मुकम्मल नहीं होते इन 3 जमातों के साथ। उसके अलावा आज़ाद मेंबरान हैं, आज़ाद PTI वाले आज़ाद नहीं। देखिए आज़ाद हैं, आज़ाद और ऑफिशियली आज़ाद। यू आर मैनेजिंग देम एज आज़ाद। नहीं, देखिए हम कायल कर रहे हैं, बिल्कुल हम करेंगे दलील के साथ, ये हमारा हक है, मगर आप हर चीज़ को उस चीज़ के साथ टेंट कर दें, ये भी मुनासिब नहीं है। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल हम चाहते हैं, अब जिस तरह की जो बात राजा साहब ने अभी की है, कि अगर ये वाकई से मैं समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो बनना बेहतर है, और PTI, मैंने कल और भी बयानात सुने हैं कि ये समझते हैं कि मौलाना साहब ने इनकी फ़ाइट लड़ी है और उसके नतीजे में सब कुछ हुआ है, तो मैं अभी भी उम्मीद करता हूं कि फिर जो पैकेज कल सामने आएगा, फिर PTI उसके हक में वोट डालेगी। कल सेनेट में, जहां पे वी विल सी कि कल परसों में होता है। तो मगर देखिए आप तो को रखते हैं कि अगर ये चीजें आए तो PTI सपोर्ट करे उसको। नहीं, मैं अब एक तो मौलाना साहब और इनकी मुलाकात होनी थी, हम उसके भी मुंतज़िर हैं। दूसरा ये है कि मैं ये कहूंगा कि PTI की वजह से मेरे नज़दीक बिल रुकना नहीं चाहिए, मगर यकीनन जितना ब्रॉड कंसेंसस होगा उतना ही बेहतर होगा।